नमस्कार, सफर डीएनएक्स स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख धार्मिक स्थली दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिसका अपना आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व है। पूर्व काल में भारतवर्ष में अनेक हिस्सों में देवी सती के अंग गिरे हैं। जिन जिन स्थलों में देवी सती के शरीर के अंग गिरे उन हिस्सों को हिंदुस्तान में शक्ति केंद्र के रूप में जाना जाता है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि देवी सती के शरीर के गिरे अंग शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित हैं और अलग अलग अंगों को अलग अलग देवी के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही एक शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी हिस्से बस्तर में है, दंतेवाड़ा, जहां देवी सती का दांत गिरा था। इसीलिए यहाँ की देवी को दंतेश्वरी माता कहा गया और माता दंतेश्वरी के नाम पर ही इस स्थल का नाम पड़ा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जो आज छत्तीसगढ़ का अहम हिस्सा है, जिसकी बहुआयामी महत्ताएं हैं, जैसे आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक। दंतेवाड़ा में प्रसिद्ध मंदिर है दंतेश्वरी माता की। घोर जंगल और पहाड़ों के बीच स्थित ये मंदिर 137 सालों से 32 खंभों पर टिका हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन समय में राजा की एक गलती के चलते इस जगह देवी विराजी और यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर में आज भी सिले हुए वस्त्रों को पहनकर जाने की मनाही है। यहाँ पर पुरुषों को धोती या लुंगी पहनकर ही प्रवेश करने दिया जाता है। आइए जानते हैं हम दंतेश्वरी मंदिर के निर्माण की कहानी और इसका इतिहास। पुराणों के अनुसार देवी सती का दांत गिरा इस स्थल में, इसलिए इसे दंतेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है और दंतेश्वरी माता के नाम से ही इस स्थल का नाम पड़ा दंतेवाड़ा। यहाँ पे भव्य मंदिर में विराजती हैं माता दंतेश्वरी। आइए अब हम आपको इसके एक रोचक इतिहास से परिचित कराते हैं। दंतेवाड़ा में शंखनी और डंकनी नदियों के संगम पर स्थित है एक विशाल प्राचीन मंदिर। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण राजा अन्नम देव ने 14वीं शताब्दी में किया था। वारंगल राज्य के प्रतापी राजा अन्नम देव ने यहाँ आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी और माँ भुवनेश्वरी की स्थापना की थी। एक दंत कथा के मुताबिक अन्नम देव जब मुगलों से पराजित होकर जंगल में भटक रहे थे तो उनके कुल देवी ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि माघ पूर्णिमा के मौके पर वे घोड़े पर सवार होकर विजय यात्रा प्रारंभ करें। माता ने राजा को कहा, राजा, घोड़े पर सवार होकर आप जहां तक जाएंगे वहां तक तुम्हारा राज्य होगा और मैं स्वयं तुम्हारे पीछे चलूंगी। अर्थात देवी स्वयं राजा के पीछे पीछे चलेगी। लेकिन देवी ने राजा को कहा कि एक शर्त है राजन, तुम पीछे मुड़कर मत देखना। स्वप्न में देवी की बताए बात और वरदान के अनुसार राजा ने वारंगल के गोदावरी तट से उत्तर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की। राजा अपने पीछे चली आ रही माता का अनुगमन उनके पायल की घुंघरुओं से कर रहे थे। घुंघरुओं की आवाज के आधार पर राजा को यह महसूस हो रहा था कि पीछे पीछे देवी उनके चल रही है। परंतु अचानक एक जगह पर घुंघरुओं का आवाज आना बंद हो गया। शंखनी और डंकनी की त्रिवेणी पर नदी के रेत में देवी के पैरों की घुंघरुओं की आवाज रेत में दब जाने के कारण बंद हो गई। आवाज नहीं आने के चलते राजा ने पीछे मुड़कर देख लिया। बस देवी वहीं पर ठहर गई और राजा की यात्रा वहां से खत्म हुआ। कुछ समय पश्चात माँ दंतेश्वरी ने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं शंखनी डंकनी नदी के संगम पर स्थापित हूँ और तुम वहां पर एक मंदिर का निर्माण करो। कहा जाता है कि माँ दंतेश्वरी की प्रतिमा प्राकट्य मूर्ति है। यह आज भी जीवंत है और इस मंदिर के गर्भगृह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। शेष मंदिर का निर्माण कालांतर में राजा ने किया। तांत्रिकों की तंत्र साधना के लिए भी दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर संपूर्ण सिद्धि का केंद्र है। कहते हैं तांत्रिकों को यहाँ आए बिना संपूर्ण सिद्धि नहीं मिलती। यह थी दंतेवाड़ा के इतिहास, अध्यात्म और मंदिर निर्माण की कथा। अब हम जानते हैं इस प्रसिद्ध स्थल के राजनीतिक और ऐतिहासिक के साथ साथ आर्थिक महत्व। छत्तीसगढ़ की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बस्तर का प्रमुख क्षेत्र होने के चलते इस जिले की और राम वनगमन का हिस्सा रहे दंडकारण्य का यह क्षेत्र वनवास काल में राम का कर्म क्षेत्र रहा है, अतः इसका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व भी है। इसी क्षेत्र में बैलाडीला और बचेली, जहाँ पे NMDC स्थापित है, इसके चलते छत्तीसगढ़ और देश के अर्थतंत्र में भी इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल और माँ दंतेश्वरी की कृपा पाने के लिए आप सड़क मार्ग से रायपुर से आपको पहले जगदलपुर पहुंचना होगा। बस्तर का प्रमुख क्षेत्र जगदलपुर और यहाँ से मात्र 90-100 किलोमीटर की दूरी में स्थित है दंतेवाड़ा। यहाँ आने जाने के लिए किसी भी प्रकार के साधन की कमी नहीं है। रेल मार्ग और बस मार्ग दोनों ही इस जगह तक पहुँचने के लिए उपलब्ध है।